एक चीज चल रही है कि मैंने एक स्पैरो बनानी है। लाइक स्पैरो किस चीज से बनानी है? एक पेपर से बनानी है। तो मैं एक सोच सकती हूँ कि मैं अगर पेपर से एक स्पैरो बनाती हूँ तो मैं पहले एक क्रिएटिविटी करूंगी कि मैं सोचूंगी, थिंक करूंगी। ठीक है, जब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है तो मैं उसको क्या करती हूँ, अपने एक पेज लेके, स्क्वायर पेज लेके उसको बना के देखती हूँ कि जो मैंने सोचा है क्या मैं उसको बना भी सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। बात समझ आई है बच्चे क्या होती है क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी का मीनिंग समझ आ गया बच्चे? यस मैम। आया या नहीं आया? यस मैम। यस मैम। हाँ जी बच्चे, क्रिएटिविटी का मीनिंग समझ आया? यस मैम। यस मैम। रेखा आपको समझ आया? पूजा, राजेश? बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है यस मैम। क्रिएटिविटी का। दोबारा समझाऊं क्या? आ गया समझ क्रिएटिविटी का मीनिंग? यस, नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी प्रोसेस। जो ये क्रिएटिविटी प्रोसेस है ना, ये शायद आप में से जिन्होंने शायद बीबीए की हुई है उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा होगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। पढ़ा होगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यस मैम। उसका जो प्रोसेस होता है वो सेम क्रिएटिविटी का ही प्रोसेस होता है। क्रिएटिविटी का मेनली मतलब ये होता है कि हमने न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले जब भी हमने किसी भी नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडिया जनरेशन। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होता है? आइडिया को जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं? कि हम काम करने से पहले जो सोचते हैं, मैम आइडिया फर्स्ट जनरेशन। मार्केट हाँ जी, एनालिसिस होता है। क्या कह रहे हो बच्चे? मैम फर्स्ट मार्केट एनालिसिस होता है हर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। पहले वो मार्केट को तो एनालाइज किया जाता है, फिर आइडिया को लाया जाता yes, है मैम। हाँ मार्केट को तो बच्चे एनालाइज करेंगे, बट वो किसके बीच में करेंगे? आइडियाज के बीच में ही करेंगे। जब हम वो आइडिया को जनरेट कर रहे हैं ना, वो आइडियाज में ही मार्केट को भी एनालाइज करेंगे। हम सब कुछ इसी में ही करेंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये बिल्कुल थिंकिंग का स्टेप है। जब हमारा थिंकिंग का डूइंग के पहले जितने भी स्टेप होते हैं उसमें हम सब कुछ एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि हम ये सोचते हैं कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो कैसा होगा, हम उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे इन्होंने देखो लिखा है, आइडिया जनरेशन अकर्स बिफोर द इनोवेशन फाइनली टेक्स प्लेस, द इनकन्वीनियंस दैट ही शी इज फेसिंग। ठीक है, पर्सनल इंसाइट्स ब्लेंडिंग थ्रू क्यूरियोसिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि हमारे को कोई ऐसी चीज हम सोच लेते हैं जिससे हमें एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है कि हमें ये एक बार प्रैक्टिकली करके देखनी ही देखनी है कि इसमें हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम डिफरेंट डिफरेंट आइडिया को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। कब जनरेट करते हैं? जब हमने क्या करनी हो, कोई एक न्यू क्रिएटिविटी करनी हो। ठीक है, फिर हम उसके ऊपर प्रिपरेशन करते हैं। This phase is characterized by acquisition of necessary information and material required to practice the germinated idea। अब हमने जो भी आइडिया को जनरेट किया है, जिन आइडिया को हमने सोचा है, जिन आइडिया को हमने थिंक किया है, अब उसके ऊपर हमें मटेरियल चाहिए, उसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सब कुछ किस लिए नेसेसरी है? क्यों? क्योंकि हम अगर पहले से प्रिपेयर करके रहेंगे तो हमें बाद में किसी भी चीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल सही होती है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे इजीली जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन। इसमें क्या है देखो, डे ड्रीमिंग, थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम बिफोर गोइंग टू द बेड, स्टार्टिंग टू वर्क ऑन द डिफरेंट डिमेंशंस ऑफ द आइडिया एक्सेट्रा। डेवलपमेंट में क्या है कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो होगा या नहीं होगा, कि सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ सोचते हैं बट उनको हम कर नहीं सकते। ठीक है, हम थिंक तो करते हैं बट जब हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट स्टेप इज एलुमिनेशन। एलुमिनेशन में क्या है? दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस विद द रियल ऑब्जर्वेशन ऑफ द आइडिया टेकन इनटू इफेक्ट। दिस प्रोसेस गिव्स द फर्स्ट एविडेंस और सिम्टम ऑफ सक्सेस। अब इसमें क्या होता है, हम जो काम को सोचते हैं वो हम इसमें करते हैं। जब हम उस एक्सपीरियंस को अपने हाथों से करके देखते हैं और उससे हमें अच्छी सक्सेस मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमने
आइडिया को जनरेट किया था वो हमारा थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल हो रहा है। फिर हम करते हैं वेरिफिकेशन। दिस स्टेज इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इनटू वर्केबल स्टेट। The illumination is translated into practice or commercial application which warrants on entrepreneur to support for a year। ठीक है, वेरिफिकेशन क्या होती है, जितने भी हम पहले काम करते हैं वेरिफिकेशन में हम वो चेक करके देखते हैं कि जितना हमने स्टैंडर्ड मेजर किया था क्या हमें उतना स्टैंडर्ड मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। अगर वो मिल रहा है तो इट मीन्स हमारी जो प्रिपरेशन है वो सही है। अदरवाइज अगर हमारी जो स्टैंडर्ड है और एक्चुअल है उसमें कुछ फर्क आ रहा है तो हम उसको पहले कंप्लीट करते हैं। क्योंकि जो हम एक एक प्रिपरेशन करते हैं, एक आइडिया बनाते हैं, वो हमारी जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो भी एक पर्सन एंटरप्रेन्योर होता है, उसको वो जो हमारा आइडिया होता है वो काफी टाइम के लिए अपने पास चलाना पड़ता है। क्योंकि एक आइडिया ये नहीं कि सिर्फ एक दिन चलेगा या 2 दिन चलेगा, उस आइडिया के ऊपर काफी टाइम काम करना पड़ता है, तभी वो जाके अच्छे से वेरिफिकेशन इसकी करनी पड़ती है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएटिविटी प्रोसेस में? हो जाएगा बच्चे क्रिएटिविटी प्रोसेस? यस और नो? यस मैम। उसके बाद जो हम बात करें किस चीज की कर रहे हैं, आइडिया जनरेशन फ्रॉम ट्रेंड एनालिसिस। ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, टाइप्स ऑफ ट्रेंड, हाँ ये नहीं थे आपके स्लाइड, अब ये है कॉमन सोर्सेज ऑफ न्यू वेंचर आइडियाज। ये आपने कई बार सुने होंगे कि जब भी आपको कोई नया आइडिया के बारे में सोचना होता है या फिर उसके बारे में कुछ काम करना होता है तो उसके हम कौन कौन से सोर्सेज, जैसे हर चीज के कुछ सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं। ऐसे ही जब हमने एक नया आइडिया को डेवलप करना है तो हमारे पास कई सोर्सेज हैं। नंबर फर्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नंबर 2 सप्लायर्स के थ्रू हम ले सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, गवर्नमेंट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ट्रेड फेयर एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ये कुछ सोर्सेज हैं। आपने सारे सोर्सेज के बारे में सुना होगा कि आपने कभी भी किसी भी चीज के ऊपर कुछ रिसर्च करनी है या कुछ नया आपने कुछ आइडिया जनरेट करना है किसी भी चीज को लेके, तो हर चीज इंटरनेट की भी हेल्प लेते हो, न्यूज़पेपर्स की भी लेते हो, ट्रेड फेयर्स की भी ले सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी ले सकते हो, इंटरनेट के सप्लायर्स की भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि जो आपकी रिसर्च है वो क्या है, आपका जो आइडिया है वो किस चीज से रिलेटेड है। That is methods of generating ideas and solving problem। हाँ ये है मेथड्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। कई मेथड्स हैं जिससे हम आइडिया को जनरेट कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 9 मेथड्स हैं, हम इसमें से देख लेते हैं कि हमने कितने करने हैं। फर्स्ट इज बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम समझ आ रहा है? आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके यस, फोकस, फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ग्रुप। ठीक है, हम ये क्या करें कि हमारे पास कई मेथड्स हैं जिससे हम आइडियाज को जनरेट भी कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज फोकस ग्रुप। A focus group is the group of 6 to 12 persons. They represent various socio-economic backgrounds. They are expert in the concerned groups. ठीक है, हम यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं कि हमने एक आइडिया को जनरेट करना है तो हम उस आइडिया के रिलेटेड एक ग्रुप बनाते हैं, जो वो ग्रुप होता है 6 to 12 पर्सन का, और वो 6 to 12 पर्सन जितने भी होते हैं वो सभी उसी आइडिया को ही जनरेट कर रहे होते हैं। The focus discussion is facilitated by a moderator. The group members are asked about their perception, attitude, belief towards a product, service, concept और idea। ठीक है, जितने भी हम 12 पर्सन है, 6 से 12 जितने भी पर्सन है, 6, 7, 8, 9, वो सभी किस चीज की बात करते हैं? जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके बारे में उनकी परसेप्शन क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, बिलीफ क्या है। ठीक है, और वो कौन सा आइडिया जनरेट करना चाहते हैं। द पार्टिसिपेंट्स टॉक विद अदर ग्रुप मेंबर एंड कम अप विद देयर कंक्लूजन। आपस में वो सारे बातचीत करते हैं और एक कंक्लूजन पे निकलते हैं। दैट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप। ये भी क्या है, फोकस ग्रुप क्या है?
इससे हमें नए नए, जैसे देखो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, एक तरह से हमारे को कई नए आइडियाज मिलते हैं, हम कई नए आइडियाज अपने भी बताते हैं और हमें भी वहां पर बैठ के कई आइडियाज के बारे में पता चलता है। सेकेंड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। सुना हुआ किसी ने ब्रेनस्टॉर्मिंग? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी जगह पे यूज होता है। क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, बता सकते हैं मुझे? कई बार सुना होगा आपने कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होता है, यहाँ पर बात होती है इसकी। ये शालिनी, सुना है बच्चे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? मैम हाँ, क्या होता है बच्चे बताओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? बताओ बच्चे क्या होता है? आप एमबीए में हो, जो भी आपने ग्रेजुएशन में जो भी कोर्स किया होगा उसमें आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग का कंसेप्ट जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा हुआ है शालिनी? यस रेखा, आपने पढ़ा हुआ है? हाँ हाँ जी जी मैम। फिजान, एक हेलो मिनट रुक जाओ। हाँ जी, हाँ जी बोलो। मैम, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ, अभी आप मत बताना फिजान, अभी मैं और स्टूडेंट से पूछ रही हूँ। सचिन आप बताओ, आपको पता है क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग? समीर मंजूर इतनी लेट क्यों ज्वाइन की है? यस समीर मंजूर, यस मैम। इतनी लेट क्यों ज्वाइन की है बच्चे? मैम सोया था। सोया हुआ था? हम यस तो पागल है ना। मैम, मुझे लगा 10 बजे क्लास है। अच्छा, क्यों टाइम टेबल नहीं है आपके पास? नहीं, 10 बजे था ना मैम, कंटिन्यू, इसीलिए मैम। ट्यूसडे को बच्चे 9 o'clock होती है मेरी क्लास। ओके। ट्यूसडे और ट्यूसडे को थोड़ा थर्सडे को। जल्दी उठ जाया करो। हाँ जी, देखा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? सुना हुआ है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में? यस बासित वानी। नो हाँ मैम। रेखा, पता है आपको? नो मैम, बासित वानी। बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग के नो बारे में मैम। सुना हुआ है? नो मैम। वेरी गुड। आकिब मीर, यस आकिब मीर, आपने सुना हुआ है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? यस फैजान, आपको तो पता ही होगा क्या होता है। मैम, ये एक टीम होता है कंपनी में जो क्रिएटिविटी पे ध्यान देती है सारा कुछ। कैसी एक्टिविटी, मतलब इसमें हम क्या मैम करते हैं? मैम जो भी रिलेटेड होता है मैम, क्रिएटिविटी, मतलब नए नए आइडियाज जो जनरेट होते हैं कंपनी में। ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो क्या होता है, मैम ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ रिलैक्स एंड इनफॉर्मल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिया डेवलपमेंट। सिंपल सी पहले आपको बताती हूँ। देखो, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसी चीज के ऊपर कुछ डिसीजन लेना होता है जो डिसीजन बहुत प्रॉब्लम में आ चुका होता है, या जिस डिसीजन का एक एक पॉइंट नहीं आ रहा होता, उसके लिए हम ब्रेन, हाँ जी बोलो बच्चे क्या कह रहे हो? अब आप कंटिन्यू करो, सॉरी ये काजिम था यहाँ ओके, पे। हाँ ठीक है। हम क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। वो किस लिए यूज करते हैं कि हमें उससे सिंपली हम किसी भी प्रेशर नहीं डालते कि हाँ आपने इसका यही ही आंसर देना है। हम हर किसी को एक एक पॉइंट ऑफ व्यू देने को बोलते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू को सामने नहीं देता, एक चीट्स के थ्रू देते हैं। हर पर्सन अपना एक पेपर पे अपने व्यूज लिख के दे देता है, ठीक है? वो सारे व्यूज को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है और बाद में उन सारे व्यूज में से क्या करते हैं, कई व्यूज को, उन सारे व्यूज को कंबाइन करके एक व्यू बनाया जाता है। ऐसे ही देखो, इसमें क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिया डेवलपमेंट। दिस हेल्प पीपल कम आउट फ्रॉम नॉर्मल वेज ऑफ थिंकिंग। Ideas are not criticized and rewarded. Brainstorming sessions are more like fun than pressure. It lasts for 10 minutes to 1 hour, and the members are also not required to prepare much. ठीक है? इसमें सिंपली जरूरी नहीं है कि हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बस उस टाइम पे जो आपके पास आइडिया है आपने वही ही बताना होता है। जस्ट एक तरह की कोई प्रेशर नहीं होता, एक फन एक्टिविटी होती है। जितना आप कर सकते हो बस उतना भी बताओ। कम से कम ये 1 घंटे तक की एक्टिविटी होती है। जैसे हम कोई भी सिंपल एक्टिविटी कर सकते हैं कि मैंने किसी एक टॉपिक, आपको एक टॉपिक दे दिया, आप सबने उस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ ना कुछ बताना है, ठीक है? फिर
फिर सारे टॉपिक्स को, सारे डिटेल्स को मिला के एक फाइनल आइडिया लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। शॉर्ट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद होती है रिजर्व ब्रेनस्टॉर्मिंग। इट इज सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म इज अलाउड। The technique is used on finding fault by asking question। होती है सेम वैसे की वैसे है, बट इसमें क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया था, वो तो क्या होती है, टेंशन फ्री होती है। इसमें बट जो हम आइडिया देते हैं उसके ऊपर हमें आंसर भी देना होता है। हाउ मेनी वेज कैन दिस आइडिया फेल। हम जब कोई भी आइडिया दे रहे हैं तो उसके साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि अगर ये आइडिया आपका ना चला तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हाउ मेनी वेज कैन दिस आइडिया फेल, कि जो आपका आइडिया आपने मुझे दिया है वो, उसके क्रिटिसिज्म्स भी बताने पड़ते हैं आपको। ठीक है, मेरिट्स तो बताने ही पड़ते हैं, डीमेरिट्स भी बताने पड़ते हैं, मतलब एडवांटेजेस भी बताने पड़ते हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताने पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड रिजर्व ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक होती है ब्रेन राइटिंग। Brain writing is easy. Instead of asking the participants to shout out ideas, they are told to pen down their ideas pertaining to a specific problem or question on sheet of paper for a small number of minutes. After that, each participant can pass their ideas over to someone else. This someone else reads the idea on the paper and adds some new ones. ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो सभी को एक एक चीज दे दी जाती है, हर कोई अपना आइडिया उस पर लिख लेता है, बट क्या होता है, वो जो सारे चिट्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती है, रोटेट कर दी जाती है। रोटेट करने के बाद जिसके पास जो भी चिट आती है वो उस पे अपना प्लस कर देता है एक और पॉइंट। दैट इज कॉल्ड ब्रेन राइटिंग। बात समझ आई है? मैम फर्स्ट वाला बच्चे आपने क्या बताया, कौन सा फर्स्ट वाला? यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग के पहले? ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले फोकस ग्रुप। यस मैम, हो गया। ये, हाँ जी, मैम कोई हो बात नहीं, गया। मैं बाद में आपको फोकस ग्रुप एक बार बता देती हूँ। ये बताओ, ब्रेन राइटिंग समझ आ गया? यस मैम। सभी को आ गया ब्रेन राइटिंग समझ? बच्चे की सभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैं तभी पूछ रही हूँ आपसे। रिजर्व ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग। अब है किसी को प्रॉब्लम फर्स्ट 4 पॉइंट में? बच्चे जवाब दिया करो, मुझे पता है तुम आधे से ज्यादा तो सो रहे हो, इसलिए कह रही हूँ मैम हाँ या ना में फर्स्ट जवाब दो, चाहे सो भी रहो बट फोकस, सुन लो। हाँ जी, क्लियर है फर्स्ट 4 पॉइंट्स? मैम केवल फोकस ग्रुप कंफर्म। फोकस ग्रुप दोबारा बता देती हूँ। यस, देखो ठीक है मुझे मैम। फोकस ग्रुप में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक किसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, एक स्पेसिफिक आइडिया के ऊपर फोकस करते हैं। इस ग्रुप में 6 to 12% होते हैं, दे रिप्रेजेंट वेरियस सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दे आर एक्सपर्ट इन, जो भी हमारा टॉपिक होता है उस टॉपिक के एक्सपर्ट पर्सन ही हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व करते हैं। उसको उस टॉपिक के ऊपर पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उस टॉपिक की जो हमने जिस पॉइंट के ऊपर अपना आइडिया जनरेट करना है उसको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। उसके मतलब कह सकते हैं उस प्रोडक्ट की परसेप्शन उसको पता हो, एटीट्यूड, बिलीव टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, सर्विस, कंसेप्ट और आइडिया। The participants talk with other group member and come up with their conclusion। उसमें क्या होता है कि आपस में बैठ के सभी पार्टिसिपेंट एक दूसरे से उस प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत करते हैं और एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप। ठीक है, मतलब मेन फोकस हमारा इसमें कहाँ पर है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर है जिसके बारे में हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं या जिसके बारे में हम आइडिया सोच रहे हैं। जितने भी वहां पर पर्सन हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो 6 to 12% के बीच में जितने भी पर्सन है, वो सब पर्सन उसी के एक्सपर्ट होने चाहिए। ये नहीं कि हम किसी और कह सकते हैं किसी और पर्सन को नहीं उसमें ले सकते, सिर्फ उसी पर्सन को ले सकते हैं जो उसी के कंसर्न होते हैं। ठीक है, यस मैम। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस। इसमें हमारे पास क्या है, एक सेकेंड,
Yes, problem and inventory analysis. Instead of generating new ideas, the customers are provided with list of problem associated with existing products. They are asked to discuss about the product that has similar problems. The technique is used to develop new product idea through the analysis of problem associated with the existing product. अब इसमें देखो क्या है, हमने किस चीज की बात करनी है, इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडिया, हमने यहाँ पर थोड़ा सा न्यू आइडियाज को साइड पे रखना है. द कस्टमर आर प्रोवाइडेड विद लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. हमें यहाँ पर जिस चीज की मीटिंग करनी है वो क्या करना है कि हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है. They are asked to discuss about the product that have similar problem. हम सिर्फ उन्हीं चीजों की यहाँ पर बात करेंगे जिन प्रोडक्ट की सेम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. The technique is used to develop new product idea through the analysis of problem associated with the existing product. ये जो टेक्निक है ज्यादातर उन्हीं प्रोडक्ट पे यूज होती है जो पहले से हम काम जिनके ऊपर कर चुके होते हैं. ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर यूज नहीं होती. आगे बात समझ, ये सिर्फ उसी के ऊपर यूज होती है जिन प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं और जिन्हें प्रोडक्ट से हमें पता चलता है कि इन प्रोडक्ट के अंदर हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट में? No, ma'am. This is collective notebook method. Developing a new idea by group members, regularly recording ideas, keeping a small notebook in pocket. सिंपल सी बात है, आपको नेम से पता चल गया होगा. Preferably 3 times a day. At the end of a week, a list of the best ideas developed along with any suggestion. हम क्या करते हैं, अपने पास एक छोटी सी बुकलेट रखते हैं. कम से कम दिन में 3 बार हमने क्या करना होता है, उसमें जो चीज हम उस प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हैं, जो चीज हम उस प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो चीज हम उस प्रोडक्ट के बारे में कह सकते हैं कि रोज का देख रहे हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या सजेशंस दे सकते हैं, वो सब कुछ हम पहले लिखते जाते हैं. एट द एंड ऑफ द वीक के एंड में हम क्या करते हैं, एक अपनी लिस्ट बनाते हैं. अ लिस्ट ऑफ द बेस्ट आइडियाज डेवलप्ड अलोंग विद एनी सजेशन. उसमें से जो हमें बेस्ट आइडियाज लगते हैं उनको हम साइड पे कर लेते हैं और उन्हीं पे ही सजेशन लिए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नोटबुक मेथड. क्लियर? Yes, ma'am. ये बिग ड्रीम अप्रोच करने की आपको जरूरत नहीं है. हाँ, नेक्स्ट इज द डेल्फी टेक्निक. बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज डेल्फी टेक्निक. इट इज अ स्ट्रक्चर्ड फोरकास्टिंग टेक्निक. ये एक फोरकास्टिंग की टेक्निक है. बीबीए वालों ने ये काफी बार पढ़ा हुआ होगा. इट रिलाइज ऑन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट. इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा पैनल बिठाया जाता है, उसमें सभी एक्सपर्ट होते हैं. द एक्सपर्ट गिव देयर ओपिनियन इन 2 or more राउंड. वो अपने अपने ओपिनियन देते हैं. द एक्सपर्ट आर एनकरेज्ड टू रिवाइज देयर अर्लियर ओपिनियन. इट प्रोवाइड्स अ हेटेरोजेनिटी मिक्स ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज व्हिच हैज बेटर चांस ऑफ सक्सेस. जैसे मैंने आपको फोकस ग्रुप के बारे में बताया था ना, ये भी उसका ही होता है. इसमें भी हम क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट को बिठाते हैं. वो एक्सपर्ट अपने अलग अलग आइडियाज देते हैं. हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग. हेट्रोजीनियस नॉलेज देते हैं, अपने आइडियाज देते हैं, जिससे हमें अलग अलग आइडियाज से कई सक्सेस के चांस मिलते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे नया बना सकते हैं. दैट इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक. इसको हम फोरकास्टिंग टेक्निक भी बोलते हैं. Since multiple rounds of question are asked and the panel is told what the group think as a whole, the Delphi method seeks to reach the correct response through consequences. इसमें क्या होता है, डेल्फी टेक्निक में क्या होता है कि जितने भी हम वहां पर पर्सन एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उनसे कई राउंड में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका वो अलग अलग तरीके से आंसर देते हैं. तो उनके आंसर्स को मिक्स मैच करके, उनके आंसर से एक नया आंसर बना के हमें अपने प्रोडक्ट की न्यू डेवलपमेंट की काफी ज्यादा नॉलेज मिलती है और हम उसको आगे यूज भी करते हैं. दैट इज कॉल्ड द डेल्फी टेक्निक. किसी को कोई प्रॉब्लम डेल्फी टेक्निक में? एक है हमारा गोल्डन मेथड.
वैसे तो ये आपके सिलेबस में मैंने है नहीं, बट फिर भी चलो हम इसको एक बार पढ़ते हैं। अनलाइक अदर मेथड्स, this begins with group members not knowing the exact nature of the problem. This ensures that the solution is not clouded by preconceived idea and behavioral pattern. The entrepreneur start with mentioning only a general concept. इस मेथड में बच्चे, वैसे आपके मेथड ये इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें सिर्फ सिंपल सी बात की गई है कि और मेथड की तरह इस मेथड में जो भी हम बात करते हैं वो किस चीज की नहीं, मतलब हम ऐसी बात करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट से कुछ रिलेटेड ही नहीं होती। वो कह रहे हैं ना कि दिस बिगिंस विद ग्रुप मेंबर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब हम उन पर्सन से बात करते हैं जिनको उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज होती ही नहीं है। दिस इंश्योर्स दैट द सॉल्यूशन इज नॉट क्लाउडेड बाय प्री-कन्वेंस्ड आइडिया एंड बिहेवियर। तो ऑटोमेटिकली हमें जो वहां से सॉल्यूशन मिलता है वो हमारा इतना ज्यादा काम में नहीं आता, क्योंकि हमने जिस पर्सन से नॉलेज ली होती है वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते। दैट इज कॉल्ड गॉर्डन मेथड। ये सिर्फ इसीलिए ली जाती है गॉर्डन मेथड में नॉलेज, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जिनको इस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं भी है वो इसके बारे में कितना कुछ जानते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम गॉर्डन मेथड। ये हमारे मेथड्स थे किस चीज के, कि हमने कुछ आइडियाज को जनरेट करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। सिर्फ क्रिएटिविटी का था, एक तरह का कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन एंड कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो मैम। ये सारे क्लियर है? सिर्फ मैंने इसमें आपको कौन सा नहीं कराया, बिग ड्रीम अप्रोच नहीं कराया, जो कि करने की जरूरत भी नहीं है। 7th और 9th आपको करने की जरूरत नहीं है, बिग ड्रीम एंड गॉर्डन मेथड। बाकी 7 तो आपने सारे करने हैं। इसमें से आपको एक दो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया या कलेक्टिव नोटबुक हो गया, प्रॉब्लम इन्वेंटरी हो गया, ब्रेन, ये सारे आपको शॉर्ट भी आ सकते हैं। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे आगे करा दो। नेक्स्ट टॉपिक। नो मैम। नेक्स्ट हमारा है इनोवेशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। पक्का क्लियर है? यस मैम। और बच्चे मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जिसके जो भी फ्रेंड्स आपस में कांटेक्ट में हैं उनको बोल दो क्लासेस लगाने के लिए, अदरवाइज इंटरनल नहीं जाएगी। मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, क्योंकि आपका हमारे पास सिर्फ एक यही प्रूफ है कि आप क्लास में हमारे पास परफॉर्मेंस क्या है हमारी, इसी के बिहाफ पे ही हमने इंटरनल लगानी है। अगर आपकी अटेंडेंस हमारे पास है तभी हम इंटरनल लगा पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगा पाएंगे। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, कल भी लास्ट 1 बजे वाली क्लास में सिर्फ 9-10 स्टूडेंट्स थे, सिर्फ 9 और 10 स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट थे हाँ, हम सिर्फ लोग। 9 स्टूडेंट्स थे। तो प्लीज आपको मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये ना हो कि कुछ हायर अथॉरिटी के पास ये बात चली जाए और फिर आपकी क्लासेस ही बंद हो जाए। इससे अच्छा है कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि क्लासेस ज्वाइन करो। आई बात समझ? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है बच्चे? मैम जो हमने एमएसटी दिए ना उसके मार्क्स कब निकलेंगे मैम? बच्चे उसके मार्क्स मैंने चढ़ा दिए उस पे, आपकी जो आपकी ईआरपी है। ईआरपी पे चढ़ गए शायद। शो नहीं हो रहे अभी? मैंने देखा नहीं, पर अभी देखेंगे एक बार मैम। चेक करके देखना, मैंने वैसे चढ़ा कर दिए। ओके मैम। ठीक है, सभी के 22, 23, 24, 24 तो किसी के नहीं है, चलो 22, 23 ही हैं सबके, 21, 22, 23। हाँ जी वो तो ऐसे ही मैम, कॉपी फिर किया। एक बार आपको याद दिला दे रहा हूँ कि मैम मेरा जो अटेंडेंस छूटा हुआ, एब्सेंट हाँ दिखा बच्चे रहा। वो कोई बात नहीं, वो मैं मैम बोल आपने दूंगी। बोला था कि लास्ट इस महीने के लास्ट में याद दिलाना, मैं कर दूंगी बैक डेट में। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। मैम उसकी पता नहीं वेबसाइट क्या है? swite.sim है उसकी वेबसाइट। swite.sim स्वाइप लॉगिन। सिम लॉगिन। और एग्जाम कब होंगे हमारे फाइनल्स? अभी कुछ नहीं पता बच्चे, अभी तो उनके हो रहे हैं, 4th सेमेस्टर के हैं, अभी आपके तो अभी नहीं होंगे। मैम ऑनलाइन कंफर्म है मैम? मैम आई सकता है थिंक ऑनलाइन, जून से कॉलेज खुलेंगे। ऑनलाइन नहीं होंगे बच्चे जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी फिर कुछ कह नहीं सकते, अगर जुलाई तक अगर आपके एग्जाम होते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। मैम मैम केसेस तो वो डाउन तो हो रहे हैं।
सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्योंकि अब तो अब बच्चों के तो अब जो हो रहे हैं वो तो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। मैम मैंने खुद से भी मेल की यूनिवर्सिटी को मैम, अभी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। ऑनलाइन होनी चाहिए, चलो और क्या देखते हैं मैम, क्या होता है। ऐसे पता नहीं कितने 5-10 सब्जेक्ट तो रखे MBA में, कुछ नहीं कितना कह सकते पढ़ेंगे। बच्चे, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, अगर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो फर्स्ट सेम का रिजल्ट भी नहीं आया। चलो देखते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, थैंक यू। मैम ओके, थैंक थैंक यू। यू मैम। ओके मैम। आकिब सर। सलाम वालेकुम सोहेल भाई, ठीक छो? सर ये सर तु छु ठीक। ये फैजान सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम अलैकुम। या सब्सक्राइब करता चैनल, ये तरह से सपोर्ट कर पन्ने या क्लासमेट होता सब मैं सपोर्ट